दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग जानेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हथकड़ी लगाने से संबंधित क्या कोई प्रावधान है। इस संहिता में क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कोई प्रावधान था या उसके पहले क्या स्थिति थी हथकड़ी लगाने के विषय में आज हम लोग समझते हैं। तो हथकड़ी लगाना भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के पहले अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विपरीत खिलाफ माना जाता था, क्योंकि यह मानवीय मूल्यों के खिलाफ था, किसी के शरीर को बांधता था, उसकी स्वतंत्रता को भंग करता था। क्योंकि ये हथकड़ी लगाने का प्रावधान अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था भारत में भारतीयों के लिए कि इनको हम कैसे बांध करके रखें, इसीलिए लोगों को हथकड़ी लगाई जाती थी। इसीलिए जब हमारी सीआरपीसी 1973 में बनी तो उस समय जब सीआरपीसी ड्राफ्ट की गई तो ये लगा कि नहीं, ऐसा कोई प्रावधान होना नहीं चाहिए। फिर भी लेकिन जब यदि लगा भी दिया जाता था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 में आया, जिसमें कहा गया कि हथकड़ी लगाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है तथा इसे केवल सिद्ध दोष अपराधी या गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में ले जाने के लिए या किसी व्यक्ति को अभिरक्षा से भागने को रोकने के लिए लगाया जा सकता है, वो भी अपरिहार्य परिस्थितियों में, सामान्य तौर पर नहीं। लेकिन अभी जब 1 जुलाई 2024 से हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रवृत्त हुई, भारत में लागू की गई, इसमें धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी कि उपधारा 3 में यह प्रावधानित किया गया है कि अब गिरफ्तारी अपराधियों को जो है हथकड़ी लगाई जाएगी। तो ये पुलिस अधिकारी जो है अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए किसी व्यक्ति पर लगा सकता है। अब वो कौन से अपराध हैं जिन पर ये हथकड़ी लगाई जाएगी, तो हथकड़ी लगाई जाने से संबंधित प्रावधान सबसे पहला यह है कि कोई आदतन अपराधी, आभ्यासिक अपराधी मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर ना हो, मतलब कि बार बार अपराध करता हो। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसे हथकड़ी लगाई जाएगी। तथा अभिरक्षा से निकल भागा हो, कोई संगठित अपराध किया हो, आतंकवादी कृत्य किया हो, या कोई औषध संबंधी अपराध किया हो, या फिर अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जा रख रहा हो, हत्या, बलात्कार या फिर अम्ल हमला तथा सिक्कों और करेंसी नोटों की फोर्जरी मतलब कूटकरण कर रहा हो, मानव दुर्व्यापार ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम कर रहा हो, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध अर्थात पॉक्सो एक्ट के तहत जो भी मामले दर्ज होंगे उनमें जो अपराधी आएंगे, तथा राज्य के विरुद्ध अपराध, जो स्टेट के विरुद्ध अपराध आएंगे, कारित करेंगे। तो ये जो हमने अपराध की श्रेणी बताई, इन अपराधों को करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो उस गिरफ्तारी के समय या उसे न्यायालय ले जाते समय पुलिस अधिकारी या अन्य ऐसा व्यक्ति जो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है उसे हथकड़ी लगा सकता है। ऐसा प्रावधान पहले नहीं था, अब जोड़ा गया है। अब इसके बहुत कुछ कारण हो सकते हैं कि अक्सर अपराधी भाग भी जाते हैं
या कुछ और अनहोनी कार्य करते रहते हैं। इन सबको देखते हुए इन्हें बनाया गया है। इस प्रावधान को हम अब जरूर याद रखेंगे, चूंकि ये नया जोड़ा गया है तथा हमारी प्रारंभिक परीक्षा APO हो, PCSJ हो या HJS हो या फिर मुख्य परीक्षा हमारे जुडिशरी के एग्जाम में जो भी होंगे उनमें पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो इनमें जो वर्गीकृत अपराध हैं, किन परिस्थितियों में उनको हथकड़ी लगाई जाएगी, इन सब के विषय में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आज हम लोगों ने इस वीडियो को बेहतर तरीके से कैसे क्या प्रावधान कहाँ पर दिया है, हथकड़ी के संबंधित में किया बताया गया है आपको। और देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें DSA लॉ पॉइंट। धन्यवाद।